हेलो फ्रेंड्स, जॉनटेक डिजिटल क्लासरूम में आपका स्वागत है। जैसा कि कल आपका रीको के अंदर जो वैकेंसी थी असिस्टेंट साइट इंजीनियर की, उसका एग्जाम हुआ था और उसकी आंसर की आई। बच्चों के कुछ क्वेरीज थी कि ऑब्जेक्शन के रिगार्डिंग, तो उसको डिस्कस करने के लिए वीडियो बना हुआ है। पेपर की अगर बात की जाए तो पेपर मॉडरेट से थोड़ा सा एक अपर लेवल का था, क्योंकि काफ़ी सारी जो क्वेश्चंस थे वो आपके इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड थे। इंडियन रोड कांग्रेस जो आईआरसी कोड है उसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें आए हुए थे। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें क्वेरी थी स्टूडेंट्स की, वो डिस्कस करेंगे, और एक क्वेश्चन ऐसा जिसमें कैलकुलेशन मिस्टेक है, उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेरी वाला कि प्रोपोर्शनिंग ऑफ डिफरेंट मटेरियल, जो डिफरेंट मटेरियल है आपके सीमेंट्स एंड कोर्स एग्रीगेट फॉर नॉमिनल मिक्स ऑफ M25 कंक्रीट। M25 कंक्रीट के लिए जो नॉमिनल मिक्स के प्रोपोर्शनिंग है वो आपसे पूछे, बट लास्ट में एक लाइन लिख दी आपकी एज पर IS 456, जो लेटेस्ट स्पेसिफिकेशन है IS 456 2000, उसमें जो आपके रेशियोज, जो आपके नॉमिनल मिक्स है उसके लिए उसको कैसे कंसीडर करना है, इसके लिए कोई रेशियोज गिवन नहीं है। ये जो रेशियोज है यहाँ पर, ये सब कन्वेंशनल टेक्निक है जो कि हम लिटरेचर जो होते हैं उसमें पढ़ते हैं। लेकिन IS 456 नॉमिनल मिक्स के लिए क्या कहता है, उसके लिए टेबल है आपके पास। टेबल नंबर 9 है प्रोपोर्शन फॉर नॉमिनल मिक्स, और इसमें जो लास्ट टू लास्ट नॉमिनल मिक्स यूज करना है वो है आपका M20। क्वेश्चन में आपसे M25 पूछा है, ठीक है। कन्वेंशनल में आपके रेशियोज गिवन है, लेकिन IS 456 इस तरीके से कंसीडर करने के लिए बोलता है। कंसीडर कैसे कि टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्राई एग्रीगेट बाय मास पर 50 kg ऑफ सीमेंट टू बी टेकन एज सम ऑफ द इंडिविजुअल मासेज ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट। ये टेबल बनाती है कि पर 50 kg ऑफ सीमेंट के लिए कितना कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट का आपको समेशन लेना है, वो यहां से आपको पता चलेगा। तो इससे पहले जो रेशियोज है आपके, वो आपके नॉमिनल, वो आपके वॉल्यूम बैचिंग के अकॉर्डिंग है। बट IS 456 का जो कंसीडरेशन है वो इस तरीके का है कि आपको लेना भी कैसा है, वे बैचिंग, और आपको कोई कन्वेंशनल रेशियोज नहीं लेने हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि M25 के लिए रेशियोज क्या है, तो जो तीनों ऑप्शन है ये आपके करेक्ट नहीं है, क्योंकि इस तरीके से IS 456 नॉमिनल मिक्स के लिए बात करता ही नहीं है। अगर देखोगे तो जो टेबल नंबर 9 है उसमें रेशियोज नहीं दे करके आपको पर 50 kg के अकॉर्डिंग कोर्स एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट का टोटल वेट दिया, फिर उसके बाद उनका रेशियो कितना लेना, फिर उसमें वाटर को कितना लेना आपको पर 50 kg के अकॉर्डिंग, वो दिया हुआ है। तो इसमें जो आंसर होगा वो आपका डी होगा, नॉन एग्जिस्टिंग एंड ओनली डिजाइन मिक्स कॉन्क्रीट शेल बी यूज। M25 है तो आपको डिजाइन मिक्स कॉन्क्रीट ही यूज करना है, और क्योंकि M20 तक ही आपके नॉमिनल मिक्स गिवन है, ठीक है। तो इसमें इनमें से कोई रेशियो वाला आपका आंसर करेक्ट नहीं होगा, जो करेक्ट है वो डी वाला ही है। और ये जो रेशियो आप पढ़ते हो लिटरेचर्स में, ये रेशियो IS 456 में कंसीडर नहीं किए गए हैं। तो जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है डी, वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करेक्ट लेंथ ऑफ 100 मीटर टेप। कोई 100 मीटर की जो टेप थी जिसको आपने कंसीडर कर रखा 100 मीटर की, उसकी वाज ऑब्जर्व टू बी 99 मीटर, वो एक्चुअल में 99 मीटर की रह गई, या फिर जो आपने उसको बाद में चेक किया तो 99 मीटर की ही है। अब पूछा गया है ऑन स्टैंडर्डाइजेशन, जब आपने उसको स्टैंडर्डाइज करवाया तो जिसको आप 100 मीटर समझ रहे थे वो एक्चुअल में 99 मीटर की है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट करेक्ट लेंथ इफ मेजर्ड लेंथ इज 500 मीटर। जो 100 मीटर की टेप समझ के आपने उसका 500 मीटर कैलकुलेट कर ली, कोई भी कैलकुलेट किया, मेजर कर ली आपने, तो एक्चुअल में वो 100 की नहीं होकर के 99 मीटर की है। तो आपसे पूछा है कि जो आपने 500 कैलकुलेट किया है वो तो आपने 100 मान के किया, लेकिन एक्चुअल में कितनी 99, तो फिर एग्जैक्ट वैल्यू आपकी क्या होगी। तो इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि 100 मीटर की अगर टेप आपने ली है और उससे आपने 500 मीटर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखेंगे कि कितनी नंबर ऑफ टैप्स लगी, नंबर ऑफ टैप्स अगर आप देखोगे तो इसके लिए आपने लगाई है 500 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो जाएगी आपकी 5 टैप्स, ठीक है। बट 5 टेप आपने कैलकुलेट तो की है, लेकिन अब वो 100 नहीं, वो आपकी 99 है। तो जो एग्जैक्ट वैल्यू है, तो इसका मतलब ये कि जब आप एक टेप पूरी कंसीडर कर रहे थे, एक टेप से पूरी मेजरमेंट ले रहे थे, तो वो 100 मीटर नहीं था, वो 99 मीटर था, ठीक है। और आपने 100 मीटर के अकॉर्डिंग 500 ले लिया, तो आपने नंबर ऑफ टेप 5 यूज करी है, जो कि आप 100 मान रहे थे, लेकिन एक्चुअल में 99 है।
तो जब 99 को आप नंबर ऑफ 5 टेप्स, मतलब एक टेप आपकी 99 की है तो 99 इंटू 5 करोगे, वो आपकी एग्जैक्ट जो लेंथ होगी वो होगी, ठीक है। तो यहां पे 500 आपकी इनकरेक्ट वाली थी जो कि आपने 100 के अकॉर्डिंग यूज करी, तो एक्चुअल या फिर करेक्ट लेंथ जो होगी आपकी वो हो जाएगी नंबर ऑफ टेप्स वही रहेगी, लेकिन अब जो लेंथ है एक्चुअल स्टैंडर्डाइजेशन पे जो आपको पता चली वो 99 है, तो 5 इंटू 99 और इससे जो आपकी कैलकुलेशन आएगी वो आएगी बी वाली जो है 495 मीटर। ऑप्शन आपका ए गिवन है वहां पर, लेकिन जो एग्जैक्ट होगा आपका वो बी होगा, ठीक है। तो एक आपका जो ऑप्शन है, एक क्वेश्चन है, उसके जो ऑप्शन में मिस प्रिंटिंग है या फिर वो गलत कंसिडर किया हुआ है, एक्चुअल में जो सही होगा वो आपका होगा 495 मीटर। जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेरी वाला वो है रिलेटेड आपका वैली कर्व की डिजाइन से रिलेटेड। तो इसमें देखेंगे फॉर डिजाइन ऑफ वैली कर्व विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया फॉर इंश्योरिंग द हेडलाइट साइड डिस्टेंस इज इनकरेक्ट एज पर IRC 86/2018। इस तरीके से IRC से रिलेटेड काफी क्वेश्चन है। तो वैली कर्व के डिजाइन के लिए जब आप हेडलाइट साइड डिस्टेंस निकालते हो तो उसमें इनमें से कौन सी चीज को कंसीडर आपने नहीं किया है, या फिर ऐसा बोला जाएगा कि इनमें से कौन सा क्राइटेरिया आप कंसीडर नहीं करते हो। तो जो क्राइटेरिया है जिसमें से जो क्राइटेरिया आप कंसीडर नहीं करोगे वो इनकरेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, तो उस ऑप्शन को हम यहाँ पर टिक करेंगे। तो वैली कर्व के जो डिजाइन की जाती है वो की जाती है कंफर्ट और नाइट के समय में विजिबिलिटी के अकॉर्डिंग डिजाइन की जाती है। और उसके डिजाइन में जो फॉर्मूला आप कंसीडर करते हो वो होगा जिसमें एस इज साइड डिस्टेंस, एच आपका होता है हाइट ऑफ हेडलाइट अबव द रोड सरफेस, और ये जो अल्फा होता है ये होता है आपका एंगल जो कि ए ऑप्शन में गिवन है, द यूजफुल बीम ऑफ हाइट इज 1 डिग्री अपवर्ड फ्रॉम द ग्रेड ऑफ द रोड। बट कहीं भी इसके एनालिसिस में आप हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, जो रोड पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है उसको कंसीडर नहीं करते हो, क्योंकि जब आप वैली की तरफ जाते हो तो डे लाइट में आपको सारी चीजें नजर आती है, नाइट में आपकी जो विजिबिलिटी होगी उसके लिए देखा जाता है, तो उसके लिए आपका ए वाला ऑप्शन यूज किया जाता है। तो जो बी है कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रोड इज 0.15, इसका कहीं भी कंसीडरेशन वैली कर्व में नहीं होता है। बट जब आप बिना वैली कर्व के अगर कंसीडर करोगे तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके की साइड डिस्टेंस निकालने के लिए यूज होती है, ठीक है। तो इससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। बट जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रोड इन केस ऑफ वैली कर्व, जब वैली कर्व की आप लेंथ निकालते हो उसमें कंसीडर नहीं होती है। तो यहां पर पूछा भी यही था कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सी है, तो ए, सी और डी सारी यूज होती है, लेकिन जो बी वाली है वो यूज नहीं होती है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनसे रिलेटेड स्टूडेंट्स को क्वेरी थी। होपफुली आपका एग्जाम अच्छा होगा, आपके मार्क्स अच्छे बन रहे होंगे। अगर आपको और भी कोई क्वेरी होती है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिससे आप फोन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू।